जो रोजी रोटी कमाता था ले जाता था। हम उसी दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर इसको इसके साथियों ने, इसके दोस्तों ने ही यहाँ से बहला फिसलाने के बाद अपने साथ ले जाकर इंतहाई बेदर्द तरीके से गले पर तेज धार आला फेर कर उसको कत्ल कर दिया। रोज़ कबल लापता होने वाले 15 साल फ़हीम मीरानी की गुमशुदगी का अफसोसनाक ड्रॉप सीन। कमसिन फ़हीम का दोस्तों के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो जाने का इंकशाफ। पुलिस ने कत्ल में मुलविस दोस्तों को हिरासत में ले लिया। आयरन मार्केट का रहायशी फ़हीम मीरानी अपने मामों के साथ सूखा तालाब में वर्कशॉप पर मेहनत मजदूरी करके घर का चरखा चलाता था, जो 28 अक्टूबर को हिस्ब मामूल अपना काम मुकम्मल करके दुकान बंद करके वापस अपने घर जा रहा था, मगर वो घर ना पहुंच सका। फ़हीम की तलाश की गई मगर कहीं से भी कुछ भी पता न चला। कई रोज़ गुजर जाने के बाद फ़हीम के घर वालों को मोबाइल पर कॉल मौसूल हुई जिसमें 10 लाख रुपए तावान तलब किया गया। कॉल मौसूल हुई तो अहले खाना ने सकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मोबाइल नंबर खातून के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए सकर पुलिस नवागोट पहुंची और ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन मालिक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक फ़ोन उस्मान बदानी के इस्तेमाल में था, जो कि फ़हीम का दोस्त और उसके साथ ही दुकान पर काम करता था। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस्मान बदानी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जिसने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसने अपने दोस्त अबू बकर बदानी के साथ मिलकर फ़हीम को रोड़ी के करीब गले पर तेज़ धार आला फेर कर कत्ल करने के बाद लाश को रोड़ी के नाल में फेंक दिया है। वाक़े की इत्तला फ़हीम के लवाकिन को दी गई, जिन्होंने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए फ़हीम की लाश बरामदगी का इजहार किया, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 की जानिब से लाश की तलाश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार मुलज़िम को मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मज़ीद रिमांड के लिए उस्मान बंदानी को पुलिस के हवाले कर दिया है। FIR के मतन के मुताबिक उस्मान बंदानी ने अबू बकर बंदानी के साथ मिलकर फ़हीम को कत्ल करने का एतराफ़ी बयान दिया है। जी, ये वही दुकान है जहाँ पर 15 साल फ़हीम मीरानी मेहनत करके अपने घर का चरखा चलाता था और यहीं पर वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों के लिए जो रोज़ी रोटी कमाता था ले जाता था। हम उसी दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर इसको इसके साथियों ने, इसके दोस्तों ने ही यहाँ से बहला फिसलाने के बाद अपने साथ ले जाकर इंतहाई बेदर्द तरीके से गले पर तेज़ धार आला फेर कर उसको कत्ल कर दिया। ये वो दुकान है जहाँ पर ये मासूम सा बच्चा अपने घर की किफ़ालत के लिए मेहनत करता, मजदूरी करता और इसको बिलाखिर इन्हीं के दोस्तों ने, जिनका नाम बताया जा रहा है अबू बकर और उस्मान, उन्होंने उठाकर अपने साथ ले जाकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या 28 अक्टूबर को पेश आया था। 28 अक्टूबर को एक तस्वीर जारी हुई, तस्वीर मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि फ़हीम मीरानी जो कि आयरन मार्केट का रिहायशी है, उसको नामालूम अफराद उसको वो लापता हो चुका है, जिसकी बाजियाबी के लिए, जिसकी तलाश के लिए दरख्वास्त की गई, अपील की गई, पुलिस से रब्ता किया गया। बिलाखिर तफ्तीश चलती रही और तफ्तीश के दौरान जो है वो गुज़िश्ता रात सखर पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। उस प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि सकर पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा 24 घंटों में हल कर दिया है और उस कत्ल में जो मुलज़िम है उस्मान मीरानी, उसको उस्मान बंदानी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलज़िम के ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर ली गई है और आज उसको अदालत में भी पेश किया गया है। हमारे साथ फ़हीम मीरानी के मामू मौजूद हैं, जो बताते हैं कि जो मुलज़िम थे जिन्होंने इस कत्ल की वारदात की है, वो इसके साथ ही काम करते थे, इसके दोस्त थे। शाहिद साहब बताइएगा, कभी इख्तिलाफ़ात, कोई झगड़ा हुआ हो फ़हीम का उस्मान के साथ या अबू बकर के साथ? नहीं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। बच्चे के साथ तो हमारे फ़हीम के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। बाकी अबू बकर, उसको हो सकता है कि हम काम से कहीं निकल गए तो उसको टॉर्चर करता हुआ हो, डराता हुआ हो अबू बकर। तो अबू बकर भी हमारी दुकान पे काम करता था, वो भी हमारा ही शागिर्द था, लेकिन हमारे को पता नहीं था तो इसके अंदर क्या चल रहा है ये हमें मालूम नहीं था। लेकिन कत्ल जो है इन दोनों ने किया है, उस्मान और अबू बकर। अच्छा,
अच्छा, तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया? एतराफ़ जी कर लिया है, कहा है इन्होंने, एतराफ़ कर लिया है, लेकिन ये ट्रेस के ज़रिए पकड़े गए हैं, ट्रेसिंग के ज़रिए ये पकड़े गए हैं। हमारे पास इनकी कॉल आई थी 10 तारीख को 2:38 पर, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने सीधा एसपी के पास पेश हुए। हमने किसी की एफआईआर किसी के नाम पे नहीं कटवाई थी, हमने एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बस फिर इन्हों की कॉल आई तो हम एसपी के पास पेश हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये वाक़या हो गया था, फ़हीम लापता हो गया था, उसके बाद जो इस दुकान पे उसके दोस्त थे, उस्मान और अबू बकर, क्या वो आते थे या वो रुपोश हो गए थे, गायब हो गए थे? नहीं, अबू बकर तो काम करता था, दुकान पे आता था, काम करता था, बस काम करता था, लेकिन किसी को ज़ाहिर नहीं किया, हम भी नहीं समझ सके उसको। और उस दौरान उस्मान ने रब्ता किया आपसे या अबू बकर ने ऐसी कोई बात की आपसे? नहीं, मुझसे बात ऐसी कोई नहीं की, किसी से भी मेरे साथ ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। उस्मान को तो मैं मिलता ही नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। तो ये इंतहाई महारत के साथ इन दोनों लड़कों ने, जो कि कम सिन देखे जा सकते हैं, कोई इतने एजड भी नहीं है, ना ही कोई इस मामलात में एंगेज नज़र आते हैं, उन्होंने पैसों की लालच में आकर अपने दोस्त को उठाकर रोड़ी के करीब गले पर तेज़दार आला फेर कर कत्ल कर दिया और उसकी जो डेड बॉडी है उसको भी कैनाल में फेंक दिया है, जो कि ताहाल नहीं मिली है। गरीब मेहनतकश मज़दूर बच्चा था जिसका वालिद रिक्शा चलाता था, उसको इस बेहमाना तरीके से कत्ल किया गया है। पुलिस इस वाक़े में जो मुलविस एक मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर चुकी है।